बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। इस वाक़े में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा बदकारी का दाग लगने के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। आधी रात का वक्त हो चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि मुस्तकबिल का सुल्तान था, इस पर एक शारिया नामी लड़की ने बदकारी का इल्जाम लगा दिया था। काजी इब्ने अरसून जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद भी था, सुबह इस मुकदमे को सुनने वाला था। ये इल्जाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासलाहियत और बाकिरदार इंसान नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर एक लड़की ने लगाया था। काजी इब्ने अरसून बहुत परेशान था कि अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्जाम सच साबित हो गया तो मेरी सारी जिंदगी की तालीम और दी गई तरबियत पर पानी फिर जाएगा। काजी ने वुजू किया और जाए नमाज पर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक, तेरे बाकिरदार और नेक बंदे पर मुश्किल वक्त आ पड़ा है। तू इसकी अपनी गैबी मदद फरमा और इसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेशक तू ही इज्जत देने वाला है और तू ही जिल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी की तरफ बुरी नजर भी उठाकर देखें, लेकिन दूसरी तरफ शारिया नामी लड़की पूरे वसूख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया कुछ इस तरह है कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी सल्तनत पर कायमो दायम थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक शारिया नामी लड़की ने इल्जाम लगाया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इससे अकेले पाकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तमाम लोग हैरान थे कि सुल्तान इस तरह का काम कर सकता है क्या। किसी को यकीन नहीं आता था। कोई कुछ बात करता और कोई कुछ बात करता। अगली सुबह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून ने यह मुकदमा सुनना था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फर्दे जुर्म आयद होने के बाद सजा सुनाई जानी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सारी रात बुखार में तड़पता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही बेहतर जानता है, तू ही सबसे सच्चा है। बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। सुबह का वक्त हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बुखार बहुत ज्यादा था। सलाहुद्दीन ने वुजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज खत्म करने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ मांगी और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी इज्जत रखना। वो दिन नजमुद्दीन अय्यूब खानदान के लिए बहुत ही अजीब दिन था। लोग बड़ी बेताबी से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून इस मुकदमे को सुनेंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ थे जबकि कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के साथ थे। इसलिए लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात थे। सूरज तुलू हो चुका था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने दरबार में आ चुका था और इसके बाएं जानब काजी इब्ने अरसून का तख्त था और नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी हाथ बांधे खड़ा था। थोड़ी देर के बाद काजी ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाया और फर्दे जुर्म पढ़ने के बाद काजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुखातिब हुआ और कहा कि तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा पूरा हक है। काजी की बात खत्म होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी से मुखातिब होते हुए कहा, काजी साहब, जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं। यह सुनते ही काजी साहब ने हुक्म दिया कि शारिया नामी लड़की को हाजिर किया जाए। जब वो लड़की दरबार में हाजिर हुई तो लोगों की हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि इस लड़की का सारा जिस्म ढांपा हुआ था और सिर्फ आंखें वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। सलाहुद्दीन समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं और वो मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही है।
मुझसे आखिर ऐसी क्या कौन सी गलती सरजद हुई जो इस लड़की ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। काजी अरसून शारिया नामी लड़की से मुखातिब हुआ और पूछा, बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो इस लड़की ने कहा कि मैं अपना बयान पहले दे चुकी हूं, मजीद ऐसी बातें करके मैं अपनी मजीद इज्जत खार नहीं करवा सकती। बुखार बहुत ज्यादा होने की वजह से सलाहुद्दीन का चेहरा जर्द हो रहा था और हाथ कांप रहे थे, जुबान पर भी लर्जा तारी था। देखकर मजमे को यूं लग रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बेकसूर नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े गौर से यह सारा मंजर देख रहा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बड़े गौर से सलाहुद्दीन अय्यूबी और इस लड़की की बातों को सुन रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता कि तुम एक बेकसूर इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? लोग समझ रहे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भतीजा होने की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर मुजरिम करार भी दिया गया तो सजा से बच जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी से कहा कि जब हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल पाते तो हम फिर अपने अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, और मैं भी इस लड़की को कहता हूं कि अगर ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की कसम खाकर ये कह दे कि इसका इल्जाम सच्चा है तो मैं वो भी गुनाह कबूल कर लूंगा जो मुझसे सरजद भी नहीं हुआ। ये सुनते ही वो लड़की सलाहुद्दीन को बगौर देखने लगी। वो सुल्तान सलाहुद्दीन की हालत समझ चुकी थी। थोड़ी देर बगौर बखूबी देखने के बाद लड़की चीख चीख कर रोने लगी और कहा, मैं तमाम मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहती हूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन बिल्कुल बेकसूर है, सारा गुनाह मेरा है। यह सुनकर सारा मजमा हैरान रह गया और इस लड़की के चंद अल्फाज ने मुकदमे को उलट कर दिया। इतने में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दहशत से अपनी कुर्सी से उठा और इस लड़की को कहा कि क्या तुम्हें पता है कि इल्जाम तराशी की तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? तो इसने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि इसकी मुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद काजी ने शारिया से कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया? तो लड़की ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की की तरफ देखा तो इसने कहा, ऐ मेरे सुल्तान, मैं जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, शायद जिसकी तलाफी भी नामुमकिन हो, क्योंकि जो दाग सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर लगा वो शायद मैं चाहते हुए भी ना मिटा सकूं, लेकिन ये सब काम करने के लिए मैं मजबूर थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि बताओ तुम्हें इस काम के लिए किसने मजबूर किया? तो शारिया नामी लड़की ने अमीर इब्ने मरकूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आली मर्द अमीर ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। ये सब सुनते ही तमाम दरबारी अमीर इब्ने मरकूम को मलालत और गुस्सा की नजरों से देखने लगे। अमीर इब्ने मरकूम अपनी जगह से उठा और बड़े दबदबे के साथ कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं भी सलाहुद्दीन की तरह इसको जानता तक नहीं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि कल मालूम हो जाएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शारिया नामी लड़की को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि बताओ असल माजरा क्या है। लड़की ने कहा कि एक जंग में मेरे माँ बाप मारे गए थे और मैं इस जालिम अमीर इब्ने मरकूम के हाथ लग गई थी। जे मुझ पर बेइंतहा जुल्म करता था, बेहद तशद्दुद करता था और शाही कनीज के जांच करने के बाद इस लड़की की पीठ पर कोड़ों के निशान भी दिखाई दिए गए। और उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खास जासूसों ने शारिया और अमीर इब्ने मरकूम के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली और इनके आपस के ताल्लुक को सुल्तान के सामने बेनकाब कर दिया। यह देखकर सुल्तान ने अगले दिन पूरे मजमे को एक जगह पर इकट्ठा होने की दावत दी। यह दावत इसलिए थी कि काजी इब्ने मरकूम की सजा लोगों के सामने दिखा सकें। तमाम लोग बड़ी बड़ी दूर से अमीर इब्ने मरकूम की हालत देखने के लिए आए। जब इसको मैदान में लाया गया तो सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
लोग इसको मलामत की नजरों से देख रहे थे। शरीयत के मुताबिक इसे 70 कोड़े मारे गए और इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली, इससे शाही ओहदा भी ले लिया और इसकी तमाम जायदाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देने की दावत की। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गासिब नहीं बनना चाहता। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह ताला ने गैबी मदद की और इसके वजूद पर लगा ये बदकारी का दाग दूध की तरह धुल गया। बेशक अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। जो इंसान गुनाह, बदकारी, जना से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, और जिसका खुल्लम खुला वाकया कुरान शरीफ में मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, उसे भड़काया, उसे गुमराह करने की कोशिश की तो दरवाजे बंद होने के बावजूद अल्लाह की गैबी मदद आई और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। लेकिन यहाँ शर्त सिर्फ इंसान का अपने रब पर भरोसा और अपने ईमान पर पुख्तगी होनी चाहिए, तो अल्लाह की गैबी मदद जरूर आती है।